हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस स्टडी टिप्स। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रायंगल के बारे में बहुत ही विस्तार से डिस्कस करेंगे। जो ट्रायंगल है, जो त्रिभुज है, वह क्लास 6 से लेकर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और आज हम त्रिभुज के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि त्रिभुज, ट्रायंगल, जैसा कि उसका नाम है त्रिभुज, तो हम बताते हैं, अगर हम त्रिभुज को पार्ट में डिवाइड करें तो देखिए त्रिभुज है त्रिभुज। ठीक है, अगर हम इसको अलग अलग करें, इसके पार्ट करें, तो अलग करेंगे तो एक पार्ट हो जाएगा त्रि और एक हो जाएगा भुज। ठीक है, त्रि का मीन्स क्या होता है? तीन। त्रि का होता है तीन और भुज मीन्स भुजा। ठीक है, ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हों, ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हों तो वो क्या कहलाता है? त्रिभुज। तो हम कह सकते हैं जो त्रिभुज है उसमें तीन शीर्ष व तीन भुजाएं होती हैं। जो त्रिभुज है वह हमारी ज्यामिति की क्या मानी जाती है? मूल आकृति। ज्यामिति की मूल आकृतियों में से एक मानी जाती है। ठीक है, जो त्रिभुज है वह ज्यामिति की मूल आकृतियों में से एक मानी जाती है। ठीक है, जो यूक्लिडियन ज्यामिति है उसके अनुसार जो त्रिभुज है वह तीन असंरेख बिंदुओं, ये जो त्रिभुज बनाते हैं वो संरेख बिंदुओं से नहीं, असंरेख बिंदु से। अगर हम संरेख बिंदु ले लेंगे, मान लीजिए हमने तीन बिंदु ले लिए एक ही लाइन में, ये संरेख बिंदु है। अगर हम इनको मिलाएं तो क्या हमें त्रिभुज प्राप्त हुआ? नहीं। तो यूक्लिडियन ज्यामिति में बताया गया है कि तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाकर एक अद्वितीय आकृति और एक अद्वितीय तल मिलता है। मान लीजिए हमने तीन असंरेख बिंदु ले लिए, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, अगर जब हम इनको मिला देते हैं तो हमको तीन भुजाओं की एक आकृति मिल जाती है। अब हम इसको क्या कह सकते हैं? त्रिभुज। क्या कह सकते हैं? त्रिभुज कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बिंदु है वो असंरेख हैं। क्या इसमें से कोई बिंदु आपको एक ही लाइन में दिख रहा है? नहीं। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं जिससे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, समोसा जो होता है वो हम सभी लोग खाते हैं। क्या कभी आप लोग ने रियलाइज किया है कि उसमें कितने तिकोने होते हैं? तीन। कितने कोने होते हैं? तीन। ये जो त्रिभुज है वो किसके जैसा दिख रहा है हमें? एक समोसे के आकार का दिख रहा है। अगर हम गौर करें तो त्रिभुज और समोसा हमें सेम आकृति का दिखता है। ठीक है, तो हम उसके द्वारा समझ सकते हैं कि जो समोसा होता है उसमें भी तीन पॉइंट होते हैं और वो भी त्रिभुज के जैसा दिखता है। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि जो त्रिभुज है वह तीन भुजाओं, तीन शीर्षों और तीन कोणों को मिलाकर बनी हुई आकृति होती है। ये हमारा त्रिभुज हो गया। मान लीजिए इसका नामकरण कर दिया हमने ABC। तो ABC जो है हमारा त्रिभुज हो गया। इसकी भुजाएं कौन कौन सी हो गई? AB, BC और CA। ठीक है, CA। और ये इसके कोण हो गए। ठीक, कोण A, कोण B और कोण C। और शीर्ष कौन से हो गए? A, B, C क्या हो गए इसके? शीर्ष। ठीक है, जो त्रिभुज है, एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, कितना होता है? त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री। और सेकंड पॉइंट है त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री, 360 अंश होता है। ठीक है, क्या होता है? 360 डिग्री। अब हम आगे पढ़ते हैं त्रिभुजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल।
क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज का वर्गीकरण, ठीक। त्रिभुज का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? 2 प्रकार से। ये हो गया हमारा त्रिभुज, ठीक है। इसको हमें विभाजित करना है तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। तो ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स, ठीक है। और सेकंड होता है ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स, ठीक है। तो ये हो गए भुजाओं के आधार पर, और ये हो गए कोणों के आधार पर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे चलते हैं कि भुजाओं के आधार पर हमारे जो त्रिभुज हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स। भुजाओं के आधार पर हमारे त्रिभुज होते हैं। पहला हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज, हम देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका नाम समबाहु, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और इसका प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। हम इसके स्ट्रक्चर के द्वारा समझते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज है वह क्या है। तो ABC, इसकी जो सभी साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। और इसके एंगल भी सभी इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे इसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है, ठीक है। कोण A इक्वल टू कोण B इक्वल टू कोण C, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA। सभी कोण और सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर, ठीक है। और कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। समद्विबाहु, सम मीन्स बराबर और द्वि मीन्स 2। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में कम से कम 2 भुजाओं का बराबर होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो जो समबाहु त्रिभुज है वह एक समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से है, ये देखिए, इसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा और ये भुजा क्या है? इसकी इक्वल है, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। थर्ड नंबर का हमारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु, विषम मतलब समान नहीं, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज। इसका स्ट्रक्चर है, क्या इस एंगल में आपको कोई भी भुजा बराबर नजर आ रही है? नहीं ना, तो ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इसकी कोई भी भुजा और कोई भी कोण इक्वल नहीं होता है, तो क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज। अब हम चलते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ट्राइंगल बेस्ड ऑन एंगल्स, ठीक है।
अभी हमने किसके आधार पर पढ़ा? भुजाओं के आधार पर। अब हम किसके आधार पर पढ़ने वाले हैं? कोणों के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे अब? एंगल्स के आधार पर। सेकंड नंबर पढ़ते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है, कोणों के आधार पर हमारा पहला हो गया न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल। न्यून कोण जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, इसमें है कि न्यून कोण एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री से कम होता है। किससे कम होता है? 90 डिग्री से कम होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है। क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, और मान लीजिए हमें एक न्यून कोण त्रिभुज दिया गया है। ये हमारा हो गया न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, ए, बी और सी। यदि इनकी भुजाओं की लंबाई मान ली जाए ए, बी और सी, ठीक है, इसका प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम। प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, मान लीजिए यदि जो सी है इसकी सबसे लंबी भुजा है। ठीक है, अगर हम ये प्रूफ करना है कि ये त्रिभुज का ये न्यून कोण त्रिभुज है, तो यदि हमें सी भुजा की लंबाई दी गई है और वह इसकी सबसे लंबी भुजा है, तो इसका जो तो इन सब दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, जो ए और बी है इसकी अन्य दो भुजाएं हैं, तो इसके भुजाओं के वर्गों का योग ग्रेटर देन किसका होगा? सी स्क्वायर के वर्ग के बराबर। यदि हमारा ये प्रूफ हो जाता है तो ये न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग से बड़ा होता है। ठीक है, हमारा सेकंड त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल। तो जो समकोण त्रिभुज है, इसमें समकोण त्रिभुज में आंतरिक कोणों में से कोई एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। कितने का होता है? 90 डिग्री का। हमारा समकोण त्रिभुज है, कुछ इस तरह से बनता है। इसमें जो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो जो समकोण त्रिभुज है उसका प्रयोग हम पाइथागोरस प्रमेय में भी करते हैं। जो एक पाइथागोरस थे, उन्होंने एक प्रमेय दी थी पाइथागोरस प्रमेय। उन्होंने उसमें सबसे महत्वपूर्ण समकोण त्रिभुज को बनाया। उन्होंने बताया जो समकोण त्रिभुज है उसकी जो सामने की भुजा है वो क्या कहलाती है? हमारी कर्ण। यह समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, और जिस भुजा पर यह कोण बना हुआ है वो क्या हो गया? लंब, और इसकी आसन्न भुजा क्या हो गई? आधार। ठीक है, और इन्होंने प्रमेय में क्या बताया था? जो कर्ण का वर्ग है, जो इस भुजा है, जो ये सबसे लंबी भुजा है, इसका वर्ग इसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या फॉर्मूला बताया था? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, क्या बताया था? कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब हमारा नेक्स्ट त्रिभुज है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ये इसकी जो डेफिनेशन है कि अधिक कोण त्रिभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण में से कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। ठीक है, 90 डिग्री से अधिक होता है। न्यून कोण में हमने क्या पढ़ा था? प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है, और इसमें अधिक कोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। ठीक है, जो इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए ए, बी और सी। ठीक है, जो इसका ये जो कोण है वह कितना होगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा। सिर्फ एक कोण, इसका एक आंतरिक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा।
मान लीजिए इसकी ये भुजा C है, ये A है, B है। यदि C इसकी सबसे बड़ी भुजा है और AB इसकी अन्य दो भुजाएं, ठीक है, तो दो भुजाओं के वर्गों का योग लेस देन होगा इस भुजा के वर्ग के बराबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लेस देन C स्क्वायर। न्यून कोण में हमने क्या पढ़ा था कि C यदि इसकी सबसे लंबी भुजा है तो दो भुजाओं के वर्गों के योग से मतलब C स्क्वायर का मान छोटा होगा। अब चूंकि ये अधिक कोण त्रिभुज है तो इसमें इसका उसका जस्ट अपोजिट हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लेस देन होगा C स्क्वायर के, ठीक है। समझ में आया अधिक कोण त्रिभुज क्या कहलाता है। अब हम इसके आगे कुछ फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, ठीक है, कुछ फॉर्मूला पढ़ लेते हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत ही काम आते हैं, ठीक है। कुछ त्रिभुज पर बेस्ड कुछ फॉर्मूला है, तो आप नोट कर लीजिए। पहला है कि यदि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। एक और इसका फॉर्मूला आता है हैरो का फॉर्मूला, ठीक है, हैरो का सूत्र। हैरो का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो जहां जो एस होता है वह त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। क्या होता है, अर्ध परिमाप, ठीक है। चूंकि एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। समझ में आया, एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, और एस बराबर क्या होता है, ए धन बी धन C/2, ठीक है, ठीक है। ये हो गया अर्ध परिमाप क्या है, एस बराबर ए धन बी धन C/2। मान लो हमें कोई त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, ए बी और सी, और इसकी भुजाएं हैं ए बी और सी। अब इसका हमें परिमाप निकालना है, तो परिमाप तो होता है परिमाप निकालने के लिए 2s होता है। 2s बराबर होता है ए धन बी धन सी, ठीक है। चूंकि s बराबर है अर्ध परिमाप, जो अर्ध परिमाप निकालेंगे तो तीनों भुजाओं को जोड़कर हम 2 का भाग दे देंगे, ठीक है, ए धन बी धन C/2, जो कि हमने फॉर्मूला में बताया है, ठीक है। और एक और फॉर्मूला हम बताते हैं समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, तो उसे और नोट कर लीजिए, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट टॉपिक है या लास्ट पॉइंट है। तो जो तीसरा है वो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, जहां ए क्या होता है, ए इक्वल टू भुजा, ठीक है। ये हमारी वीडियो का लास्ट पॉइंट था, तो इसी के साथ हम अपना वीडियो क्लोज करते हैं और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर गाइस हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।